हेलो एवरीवन, बोथ कैंडिडेट्स 2023 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो आपकी रिजल्ट को बहुत ही अच्छा करेगा। मैं बात करने वाला हूं आज स्टेप मार्क्स को लेकर। बोथ क्लास 10 12 आप लोगों को स्टेप मार्क्स किस तरीके से मिलता है, कहां से मिलता है, और जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के तौर पर, क्योंकि जो चीजें गलत हो रखी हैं और वहां पे अगर हमें कुछ स्टेप लिखने के मार्क्स मिलते हैं तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स ही कहलाते हैं बाय सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोथ क्लास 10 12। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को पता है कि स्टेप मार्क्स ज्यादातर हमें मैथ्स और साइंस में ही देखने को मिलता है। हालांकि कॉपी चेकिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस में स्टेप मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, अटेम्प्ट मार्क्स जैसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं सिर्फ आज आप लोगों को स्टेप मार्क्स के बारे में बताने वाला हूं। अब स्टेप का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि कुछ स्टेप्स लिखने से या पॉइंट्स लिखने से आपको मार्क्स मिलते हैं। अब आपका एक सवाल होगा कि भैया अगर वो गलत है तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? तो आपको पता है कि हाफ मार्क्स अटेम्प्ट करने के मिलते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन स्टेप मार्क्स अलग चीज हो जाता है। अब ये कैसे मिलता है? तो मैथ्स में मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, आप एक मैथ्स को काफी अच्छे से कर रहे हैं, आपने पहले क्वेश्चन से गिवन लिख लिया है। मैं और कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा, पर उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को इस स्टडी एग्जाम टाइम में जरूर यूज करें, बिकॉज ये बहुत यूजफुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैथ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में आप लोगों ने, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, आपने उसका गिवन लिख लिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उसका गिवन लिख लिया, डायग्राम बना दिया, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद वो अब आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आराम से मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रस्ट मी, 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, जबकि वो आपको मैथ्स आता भी नहीं था। आप अगर बिलीव नहीं है तो अपने टीचर से आप पूछकर देखिएगा। और आप लोग फर्दर स्टडीज पहले पढ़ाई कर चुके हैं सीबीएसई स्कूलों में, क्लास 9 आपने पढ़ा है, इवन क्लास 8 में आप लोगों को टीचर्स बताते होंगे, आपके क्लास टीचर होंगे या मैथ्स टीचर आपको बताते होंगे कि अरे बेटा आप लिखो, सीबीएसई में स्टेप मार्क्स मिलता है। मैथ्स का आपने कुछ लिख लिया, स्टेप्स लिख लिया, उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। साइंस में भी ऐसा ही है, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, जैसे बायोलॉजी का हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या जो भी सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो गए, जहां पे पॉइंट वाइज आंसर को लिखा जाता है। पॉइंट वाइज आपको पता है ना, 1 2 3 करके पॉइंट वाइज आंसर्स को लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर क्या होता है बेसिकली मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वहां पर भी कुछ नहीं आता है और आपने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि मिलता जुलता है क्वेश्चन से, तो उसके भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सीबीएसई के पासिंग क्राइटेरिया रूल, जो कि बहुत ही बड़ा है, कम से कम 16-17 पेज का एक्सप्लेनेशन है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं कि आपको कैसे पास कराएंगे, क्या होगा नहीं होगा, एक एक करके चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 10 अपने मैथ्स के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपके मैथ्स के लिए आप समझ जाए, क्लास 12 मैथ्स दे चुके हैं, तो आप इस चीज को अगर किए हैं क्लास 12 या क्लास 10, इस टिप्स को लेके अभी से रख लेते हैं कि जब आपको मैथ्स में नहीं आएगा। आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल मैथ्स में हर साल बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर कंपार्टमेंट किसी स्टूडेंट का आता है तो वो मैथ्स में ही आता है। ये बहुत बड़ा केस है। बहुत सारे स्टूडेंट का सिर्फ ज्यादातर मैथ्स सब्जेक्ट ही वीक होता है, और आपको यहां से अलर्ट रहना है। बात सही है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना। अगर आप बोर्ड से प्यार करते हैं तो ये चीज आप जरूर करेंगे कि आप एक जरूर कमेंट करेंगे कि हाँ भैया मैथ्स हमारा वीक है। अब आप बताएं, इस टिप्स को आप अच्छे से समझें कि जब भी मैथ करने जाना, मैथ अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन का गिवन लिखना है, एक डायग्राम बनाना है, या कुछ भी उससे मिलता जुलता आपको स्टेप्स करने हैं। भले मैथ्स नहीं आता, स्टेप्स तो जानते हो ना। अब लिख लो, राम हैव दिस अमाउंट ऑफ एप्पल्स, आपने नीचे लिख लिया जो क्वेश्चन में था, गिवन करके आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूला डाल दिया, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यूं ही 3 मार्क्स आप बना सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं आप लोगों को ग्रेस मार्क्स और अटेम्प्ट मार्क्स के भी बताऊंगा। आज बेसिकली मैं आप लोगों को स्टेप मार्किंग के ऊपर बता रहा था, स्टेप मार्क्स ऐसे होती हैं। हालांकि ग्रेस है तो सीबीएसई में मैं बार बार आपको कहता हूं कि फेल होने के चांसेस कम है, बट आपको स्मार्टनेस दिखानी भी जरूरी है। थोड़ी सी ढिलाई मेरे प्यारे दोस्तों हमें कंपार्टमेंट की तरफ ढकेल सकती है। तो अलर्ट रहें, सावधान रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।